हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ देयर एंड इट के प्रयोग। देखिए, देयर और इट दो प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। देखिए, अगर सामान्य सा अर्थ आप देयर और इट का निकालें तो देयर का अर्थ होता है वहाँ, THERE देयर, उसका अर्थ होता है वहाँ। और इट का अर्थ होता है यह, इट का अर्थ होता है यह या फिर ये, ठीक है। लेकिन हम उस देयर और इट की बात नहीं करने वाले जिनका अर्थ देयर यानी वहाँ होता है, इट यानी यह होता है। हम बात करने वाले इंट्रोडक्टरी देयर एंड इट की। इंट्रोडक्टरी यानी कि ये ऐसे देयर और इट, ये दो ऐसे शब्द हैं यानी कि इनका इस्तेमाल वाक्य में उसको पूर्ण करने के लिए किया जाता है। एक अपूर्ण वाक्य है जिसको कहने के लिए आपके पास शब्द नहीं है, तो आप देयर और इट का यूज़ करते हो और उस वाक्य को कंप्लीट करते हो, ठीक है। आपने काफ़ी समय ये सुना होगा, लेकिन आपको डिफरेंस नहीं पता होता है कि देयर और इट को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। समटाइम्स हम जहाँ देयर यूज़ करना होता है वहाँ इट यूज़ कर देते हैं, जहाँ इट यूज़ करना होता है वहाँ पर देयर यूज़ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर हो जाओगे कहाँ पर देयर यूज़ करना है और कहाँ पर इट यूज़ करना है, ठीक है। आप कहते हो ना कि एक जंगल था, अब एक जंगल था तो आप कैसे कहोगे वॉज फॉरेस्ट। ये तो अपूर्ण वाक्य है, तो उसको पूर्ण करने के लिए हम बोलते हैं देयर वॉज अ फॉरेस्ट, देयर वॉज अ फॉरेस्ट, ठीक है। आज मंडे है तो क्या है, इज़ मंडे, नो। और टुडे इज़ मंडे कह सकते हो आप, या फिर इट इज़ मंडे टुडे, ठीक है। इट इज़ मंडे टुडे। तो कंप्लीट करने के लिए आपको इट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। किसकी? इट की और देयर की, ठीक है। अब देयर कहाँ यूज़ करना है और इट कहाँ यूज़ करना है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन मैं कुछ रूल्स लेके आया हूँ जिनको समझने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या रूल्स हैं। सबसे पहले देखिए, जब किसी अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब समझिए जो निश्चित ना हो, यानी जिस चीज़ का हमें मालूम ना हो, ठीक है। अज्ञात चीज़ होती है यानी कि अनसर्टेन, ठीक है, जिसका हमें पता नहीं है, जो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जब किसी अनिश्चित व्यक्ति यानी किसी इंसान या कोई जानवर, ठीक है, वस्तु या स्थान, ठीक है, उसके होने या ना होने की सूचना दी गई हो तो वाक्य को देयर, THERE देयर से आरंभ किया जाता है, ठीक है। समझिए बात को, देयर से हम कब स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू में देयर कब यूज़ करते हैं, जब किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के होने या ना होने की सूचना दी गई हो, ठीक है। इस बात पर थोड़ा गौर फरमाइए, होने या ना होने की, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रूल का कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के होने या ना होने की सूचना दी जाती है, ठीक है। होने या ना होने की एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इस बात पे गौर करना है, यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो वाक्य को देर से आरंभ किया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद वाक्य में जो वर्ब है, जो क्रिया हो रही है, उसको लगाते हैं। उसके बाद जिसके बारे में सूचना दी गई है वो शब्द आता है, जिसके भी बारे में सूचना दी जा रही है, जिस जो भी व्यक्ति, वस्तु जो भी अनिश्चित है, उसको हम उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सेंटेंस को देखिए, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था। तो हमने क्या यूज़ किया, देयर यूज़ किया। अच्छा, एक राजा था, हमें पता है क्या कौन राजा था, क्या उसका नाम बताया या फिर उसके बारे में कोई डिटेल दी, कोई डिटेल नहीं दी, एक राजा था जस्ट। तो ये हमारे लिए एक अनिश्चित हो गया। तो अनिश्चित है तो हम इसको देयर से शुरू करेंगे, देयर। उसके बाद था यानी कि वॉज, देयर वॉज, कौन था। अब बचा हमारा जो ऑब्जेक्ट है, किंग, किसके बारे में सूचना दी गई थी, राजा के बारे में, तो राजा किंग। अब किंग के लिए हम एक आर्टिकल ए यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्टिकल ए यूज़ करते हैं, क्योंकि एक के लिए हम ए यूज़ करते हैं। देयर वॉज अ किंग, फिनिश, ठीक है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो आपने क्या करना है, शुरू में देयर करना है। उसके बाद देखिए जो वॉज है ये क्या है, वर्ब ही तो है, ये ऑक्सिलरी वर्ब ही तो है, तो वर्ब हमने यूज़ किया। उसके बाद जिसके बारे में सूचना दी गई वो शब्द आता है, तो इस अ किंग के बारे में सूचना दी गई तो हमने अ किंग लिख दिया, ठीक है। सेकेंड रूल को समझिए, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में वर्ब प्लस देयर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है। इस बात को समझिए। इसी तरह का अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्त करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा वाक्य पूछा जाता है, कोई ऐसा वाक्य होता है, कोई ऐसी बात होती है जो क्या से प्रारंभ होती है, यानी क्या से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो उसमें हमें किस तरह से रूल को बदलना है, रूल को हमें ऐसे बदलना है, सबसे पहले हमें वर्ब यूज़ करनी है, ना कि देयर। उसके बाद देयर, उसके बाद नाउन, यानी जिसकी भी बारे में बात हो रही है वो नाउन होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बचे हुए शब्द हैं वो लिखने हैं, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। वर देयर बर्ड्स ऑन दैट ट्री, क्या उस ट्री पर, क्या उस पेड़ पर पक्षी थे, उस पेड़ पर पक्षी थे,
क्या उस पेड़ पर पक्षी थे, ठीक है। लेकिन कितने पक्षी, क्या पक्षी, कुछ नहीं, उसके बारे में वो अनिश्चित है, सिर्फ पक्षियों की बात की गई है, ठीक है। पेड़ पर पक्षी थे, क्या उस पेड़ पर पक्षी थे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वर्ब यूज़ करी, ठीक है। पक्षी यानी बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स यानी कि एक से ज़्यादा है, प्लूरल के लिए हम वोज वर्ब में से वर यूज़ करते हैं, तो हमने वर यूज़ किया। उसके बाद हम रूल के अकॉर्डिंग देर यूज़ करते हैं, कर दिया हमने। नाउन यहाँ पर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स कर दिया। उसके बाद जो अदर वर्ड्स बचे, ऑन दैट ट्री, क्या उस पेड़ पर, क्या उस वृक्ष पर पक्षी थे, क्या उस पेड़ पर पक्षी थे, तो ऑन दैट ट्री हमने उसके बाद यूज़ कर दिया। तो इस तरह से आपने अगर क्या से शुरू होते हैं तो आपने ऐसे वर्ब का इस्तेमाल करना है, या वॉज का इस्तेमाल करना है, या इज एम आर जो भी है, जैसी भी वर्ब है, ठीक है, वो आपने यूज़ करनी है। तो 2 रूल हो गए। अब बताता हूँ मैं आपको इट के बारे में। मौसम, समय, दिन, महीना, दूरी, इनकी सूचना देने के लिए इट के बाद इज़ या वॉज का प्रयोग करके अन्य शब्द रख दो, ठीक है। सीधा सा रूल है। अगर कोई मौसम है, वेदर, या कोई समय, दिन, महीना, दूरी, इनकी कोई सी भी सूचना अगर आई हुई है, इनसे रिलेटेड सूचना है, देखिए उन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर स्थान के होने या ना होने की सूचना दी गई होती है, ठीक है, यानी होने या ना होने की। एक राजा था यानी था, पेड़ पर पक्षी थे, ठीक है। एक गांव था, मान ली बात। लेकिन ये एक गांव के, एक पक्षी के, एक राजा के होने की बात की गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होने की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सूचना है। मौसम के बारे में, समय के बारे में, दिन के बारे में, महीने के बारे में, दूरी के बारे में सिर्फ सूचना दी जाती है। तो आपने क्या करना है, इट लगाना है सबसे शुरू में। इट लगाने के बाद आपने इज़ या वॉज का प्रयोग करके, यानी अगर प्रेजेंट में तो इज़, पास्ट में तो वॉज, ठीक है। इसमें इट के साथ वर यूज़ नहीं होता कहीं भी, चाहे कुछ भी हो, वॉज ही यूज़ होगा, ठीक है, इट वर नहीं होगा। सो इट के बाद इज़ या वॉज का प्रयोग करके अन्य शब्द रख देते हैं, जो भी बचे हुए शब्द हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। चले देखते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जून, यह जून का महीना है, यह जून का महीना है। यहाँ पर होने की बात तो नहीं कही, जैसे वहाँ पर बताया था देयर वॉज अ किंग, वहाँ पर बात करी थी देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। लेकिन यहाँ पर है इट इज़ द मंथ ऑफ जून, यह जून का महीना है। तो आपने कैसे बोलना है, देखिए रूल मैंने बताया, सबसे पहले इट, ठीक है, इज़ या वॉज, ठीक है, इज़ हमने लगा दिया। अब उसके बाद अन्य शब्द क्या बचे, द मंथ ऑफ जून, इट इज़ द मंथ ऑफ जून, ये बन गया सेंटेंस। उसके बाद देखिए इट वॉज नाइट, रात थी, ये कंप्लीट नहीं है ना, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। कैसे, इट वॉज नाइट, यानी वह रात थी, इट वॉज नाइट, वह रात थी, ठीक है, इट वॉज नाइट, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग इट के बाद वॉज, उसके बाद बचे हुए शब्द नाइट। इट इज़ 6 o'clock एट दिस टाइम, इट इज़ 6 o'clock एट दिस टाइम, इस समय 6 बजे हैं, इस समय 6 बजे हैं। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, इट इज़ 6 o'clock एट दिस टाइम, इट इज़ 6 o'clock एट दिस टाइम, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह को या फिर प्रातः काल में टहलना अच्छा होता है, लाभदायक होता है, अच्छा होता है। इट इज़ यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग, इट इज़ यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग। आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हो, इन्फिनेटिव का यूज़ करके, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, ऐसे भी आपको इट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप इट भी यूज़ कर सकते हो और इसको इन्फिनेटिव के साथ भी यूज़ कर सकते हो, टू के साथ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ 20 किलोमीटर्स टू इंदौर, इट इज़ 20 किलोमीटर्स टू इंदौर, ठीक है। इंदौर से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अभी इंदौर से आप 20 किलोमीटर दूर है, यानी कि अभी इंदौर जो है आपसे 20 किलोमीटर दूर हो, आप उससे 20 किलोमीटर पीछे हो, ठीक है। इंदौर से अभी इंदौर जाने में आपको 20 किलोमीटर और लगेंगे, यानी 20 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। सो इट इज़ 20 किलोमीटर्स टू इंदौर, ठीक है। इट इज़ 20 किलोमीटर्स टू इंदौर, इंदौर जाने में 20 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से आपको इट का यूज़ करना है और इस तरीके से देर का यूज़ करना है। कुछ और सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं ताकि आप ज़्यादा क्लियर हो सको। देयर इज़ अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अगर आपको पता हो तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हम नदी के किनारे की बात करते हैं, ठीक है। नदी के किनारे पर कोई गांव होता है, कोई वृक्ष होता है, कोई शहर होता है, कुछ भी होता है, तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर बोलते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। नदी के किनारे पर एक वृक्ष है, नदी के किनारे पर एक वृक्ष है, तो हमने इसको देर यूज़ किया क्योंकि किसी वृक्ष के होने की बात हो रही है। नदी के किनारे पर किसी वृक्ष के होने की बात हो रही है, लेकिन कौन वृक्ष है, पीपल का है, कैसा है, कुछ नहीं पता ना, अनिश्चित है, तो हमने देर यूज़ किया। तो आप अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो देर।
देर आर 30 डेज इन जून, ठीक है, देर आर 30 डेज इन जून, जून में 30 दिन होते हैं, यानी जून का जो महीना है वो 30 दिन होते हैं, ठीक है। इसमें होने की बात हो रही है। हमने यहाँ क्या कहा था, हमने यहाँ पर बोला था इट इज़ द मंथ ऑफ जून, यह जून का महीना है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं देर आर 30 डेज इन जून, यानी जून में 30 दिन होते हैं, जून के महीने में 30 दिन होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के होने की बात हो रही है तो आपने वहाँ पर देर का यूज़ करना है, ठीक है, आपने वहाँ पर देर का यूज़ करना है। देर लीव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, ठीक है, देर लीव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, यानी कि एक गांव में एक किसान रहता था, एक गांव में एक किसान रहता था, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सेंटेंस इन सेंटेंसेस से अलग है, इसके लिए मैंने रूल भी लिखा है, आप समझ जाएं, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु, मतलब किसी व्यक्ति के जो अनिश्चित है, ठीक है, उसके पास्ट में रहने की बात होती है कि पास्ट में रहता था। यहाँ पर है ना, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, यानी एक गांव में एक किसान रहता था, एक गांव में एक किसान रहता था। तो पास्ट में अगर होने की बात होती है तो आपने क्या करना है, देयर पहले यूज़ करना है, उसके बाद लिव्ड यूज़ करना है। रहने की बात होती है अगर, ठीक है, अगर रहने की, अगर राज करने की बात होती है, जैसे राजा, देयर रूल्ड अ किंग, देयर रूल्ड अ किंग, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर देयर रूल्ड अ किंग इन अ सिटी और इन अ प्लेस, कहीं पर भी आप, वो राजा जो भी है जहाँ पर भी वो रूल करता था, रूल यानी कि शासन करता था, कि एक शहर में एक राजा शासन करता था, तो वहाँ पर आप करोगे देयर रूल्ड अ किंग इन अ सिटी, ऐसे आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप क्या करोगे, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। रूल सिंपल है, देयर के बाद लिव्ड, उसके बाद जो भी नाउन है, अ फार्मर एक नाउन है, ठीक है, किसान एक नाउन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा है इन अ विलेज, तो हमने इन अ विलेज यूज़ कर दिया। तो ये जो रूल है ये ऐसे सेंटेंसेस के लिए है जिसमें बात हो रही हो कि पिछले समय में कोई कुछ रहता था कहाँ पर, ठीक है, उसका पता नहीं है राजा कौन था या ये किसान कौन था, लेकिन वो रहा करता था पहले वहाँ पर, तो उसकी बात करनी हो तो हमें ऐसे करना है, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने उस सेंटेंस को बनाना है। बाकी मैंने आपको बताया है कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के होने या ना होने की सूचना दी गई हो तो वाक्य को देर से आरंभ करते हैं। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। वर देयर बर्ड्स ऑन दैट ट्री, क्या उस पेड़ पर, क्या उस पेड़ पर, क्या उस वृक्ष पर पक्षी थे, ठीक है। और अगर मौसम, समय, दिन, महीना, दूरी आदि की सूचना दी गई हो तो आपने इट के बाद इसका या वाज का यूज़ करना है, उसके बाद अन्य शब्द रख देने हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जून, या जून का महीना है। इट वॉज नाइट, रात थी। इट इज़ 6 o'clock एट दिस टाइम, इस समय 6 बजे हैं। इट इज़ यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह को यानी प्रातःकाल में टहलना लाभदायक होता है। इट इज़ 20 किलोमीटर टू इंदौर, इंदौर में अभी 20 किलोमीटर बाकी हैं, या फिर इंदौर पहुंचने में अभी 20 किलोमीटर और लगेंगे। देयर इज़ अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे एक वृक्ष है। देयर आर 30 डेज इन जून, जून में 30 दिन होते हैं। देयर लीव द फार्मर इन अ विलेज, एक गाँव में एक एक किसान रहता था, ठीक है। इस तरह से आप इन सेंटेंस को बना सकते हो। ये हमारे इंट्रोडक्टरी देयर एंड इट कहलाते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी होते हैं, ये इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एक तरह से इंट्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन कैसे, शुरुआत, यानी शुरुआत होती है, देर से शुरुआत होती है, इट से शुरुआत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बीच में भी कभी कभी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये शुरू में ही यूज़ किए जाते हैं, शुरू में ही उपयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी देयर एंड इट, इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स है हमारे देयर एंड इट। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल सके कि कहाँ पर इट यूज़ करना है और कहाँ पर देयर यूज़ करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूज़फुल टॉपिक के साथ। थैंक यू।